मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नायब अदालत ने शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। और अब आपको बताएं कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जमीन पर पुलिस के कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त की लाहौर हाईकोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो मोटरवे जैसे वाकयात होते रहेंगे। पुलिस गंदे अंडों को निकाल बाहर करे। अगली समाअत पर आईजी पंजाब जाती हैसियत में पेश हो। पुलिस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गई है, अफसरों को मुआफ करने की रविश छोड़ दें। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस कासिम खान ने सवाल किया कि आईजी पंजाब रोजाना कितने घंटे गश्त करते हैं। हर जिले में सीनियर पुलिस ऑफिसर रात को गश्त करता नजर आए। पुलिस का पेट्रोलिंग सिस्टम फेल हो चुका है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कासिम खान ने पुलिस हुक्काम से सवाल किया कि क्या आपका सूबा लाहौर के बाद खत्म हो जाता है। आईजी पंजाब को खुद सड़कों पर होना चाहिए। रिमार्क्स दिए कि अगर वो खुद वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो सिविल जज तोसा से नहीं पूछ सकते। अदालत ने सवाल किया कि क्या सड़क पर कत्ल होने वाले को हुकूमत हर्जाना अदा कर सकती है। क्या हुकूमती प्रॉपर्टी पर कत्ल या जख्मी होने वाले के खानदान को दियत की रकम के बराबर देनी चाहिए। अदालत ने फरीकैन के वकला को आइंदा समाअत पर बहस के लिए तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि इन्हीं लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। हुकूमत आईन के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि कलअदम तंजीमों के मदारिस वज़ारत दाखिला ने खुद बंद नहीं किए, अक़वाम मुत्तहिदा ने उन पर पाबंदी लगाई है। सेनेट में वो इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मदारिस क्लियर होंगे वो खुल जाएंगे। हुकूमत खुद मदारिस के निज़ाम को सपोर्ट करती है। बहुत सारी गैर मुल्की NGOs को भी बंद किया गया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा है, इसलिए उनकी पाबंदी पर अमल करना होता है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि ये असासे मियाँ नवाज शरीफ के दौर में भी मुंजमद किए गए थे। सुई सर्दन की के इलेक्ट्रिक को गैस सप्लाई में अचानक कमी से लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। के इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल से बिजली पैदावार पूरी करने में नाकाम हो गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घरों के लिए गैस प्रेशर में भी कमी का सामना है। सारिफीन ने शिकायत की है कि कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है। सुई सर्दन ने यह दावा किया है कि गैस फील्ड्स से सुई सर्दन को 100 मिलियन मकब फीट गैस में कमी आई है। कराची की बहाली के लिए खुसूसी कमेटी की तश्कील दे दी गई है। सूबाई राब्ता और अमल दरामद कमेटी के सरबराह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें, ये एक कोऑर्डिनेशन और अमल दरामद कमेटी तश्कील दी गई है। इसका नोटिफिकेशन महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया है। ये कमेटी, इस कमेटी के सरबराह चीफ मिनिस्टर सिंध होंगे, जबकि इसमें NDMA के का नुमाइंदा भी शामिल होगा। चीफ सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी प्लानिंग और जो 5 कोर पाक फौज का 5 कोर है उसके नुमाइंदे और दीगर कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत दीगर मेंबरान होंगे। ये कमेटी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का काम करेगी और जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं या जो कराची की बहाली के लिए, कराची की बेहतरी के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग और इस सिलसिले में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वफाकी हुकूमत के साथ वो करेगी। इस कमेटी में वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान हमें अपडेट करने के लिए। कोयटा से खबर शामिल करते हैं, जिसके समंगली रोड पर घर में बच्चे साथ शाह के कत्ल का मुअम्मा अब तक हल नहीं हो सका। बच्चे के कत्ल में नामजद गिरफ्तार मुलाजमा दौरान तफ्तीश जुर्म से इनकार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक मुलाजमा पर बच्चे को गला घोंटकर और पानी में डुबोकर मारने का इल्जाम आयद किया गया है। बच्चे के लवाहिकीन ने बच्चे के पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है, जल्द इस मामले में पेशरफ्त होगी। बच्चे के कत्ल में फिलहाल मुलाजमा के अलावा किसी और को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया।
बॉलीवुड में मनशियात के बढ़ते रुझान का मामला भारतीय पार्लियामेंट पहुंच गया। बीजेपी के रहनुमा और लोकसभा के रुकन भोजपुरी अदाकार रवि किशन ने मामले की मुकम्मल छानबीन का मुतालबा किया तो अदाकारा और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की रहनुमा जया बच्चन भड़क उठी। अदाकारा कंगना रनौत को भी तनकीद का निशाना बना दिया। कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। चंद लोगों के रवैये को पूरी इंडस्ट्री से मत जोड़ो। जया बच्चन के इस बयान पर कंगना भी तैश में आ गई और कहा कि अगर उनकी जगह जया की अपनी बेटी होती तो क्या तब भी वो ऐसा ही बयान देती। मुंबई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कंगना रनौत के ऑफिस को तजावुजात करार देकर तोड़ दिया था। गुजरात का नन्ना गुलकार दानियाल बना प्रोग्राम जियो पाकिस्तान का मेहमान। मुल्क के लेजेंड गुलकारों के गाने सुनाकर लोगों के दिल जीत लिए। दानियाल की स्कूल में गाए मिल्ली नगमे की एक वीडियो वायरल हुई थी। इस मिट्टी को हाथ लगा के माथे पे ये खाक लगा के रखा दिल के साथ लगा के नाम से पहले पाक लगा के पुत्र हटाते नहीं विक दे की लबनीए विच बाजार कुड़े देन मेरे दाता दी ना में टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विक दे। कौमी असेंबली का इजलास जारी, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। नहीं चाहता यहाँ के बैठने का। मुझे अफसोस होता है, ये हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम इसको इतना ना बेतौकीर करें, इतना ना बेतौकीर करें कि ये इसकी हैसियत खत्म हो जाए। प्लीज स्पीकर साहब, आपसे जी अली मोहम्मद खान, स्पीकर साहब हाथ। जी जनाब स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप अगर 1 मिनट मेरी बात सुन लें कि मैं आपको रूल 288 पढ़ देता हूँ, रूल 288 पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको खुद वाजे हो जाएगा। रूल 288 ये कहता है सस्पेंशन ऑफ रूल्स whenever any inconsistency or difficulty arises in the application of these rules, any member with the consent of the speaker move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the assembly, and if the motion is carried, the rule in question shall so suspended। तो एक डिफिकल्टी अराइज हुई 288 के तहत हमने वो रूल सस्पेंड किया, और ये कोई नहीं, ये कोई 50,000 बार रूल सस्पेंड हुए हैं। हमारे फॉर्मर स्पीकर साहब ने भी किए हैं, हम भी करते हैं एक बिजनेस चलाने के लिए, और ये रूल 288 हमने इसमें नहीं डाला, ये आप ही के कुंड में आपने डाला है कि जब भी ऐवान की कार्रवाई में मुश्किल हो आप रूल 288 के तहत हाउस एडजर्न। अयाज सादिक कौमी असेंबली के इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि पार्लियामेंट को इतना बेतौकीर ना करें कि इसकी हैसियत ही ख़त्म हो जाए, जिसके बाद अली मोहम्मद खान वजाहत दे रहे थे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स के मुतासरीन को मुआवजा देने से मुतालिक दरख्वास्तों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत से मुतालिक आपको अपडेट करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जितनी नाइंसाफ़ी इस्लामाबाद में है उतनी शायद ही किसी और जगह हो। यहाँ पर कब्जे हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिसको मुआवजा वक्त पर नहीं मिलता उसे मुआवजा कैसे कहा जाएगा। मुआविन खुसूसी अली आवान ने कहा कि हम जो भी मीटिंग करते हैं उसमें मुतासरीन भी शामिल होते हैं, CDA से काम ले रहे हैं, नादरा से बैलेटिंग कराई जा रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आखिरी मुतासरा शख्स को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक किसी को कोई प्लॉट अलॉट नहीं होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मफादात के टकराव के अलावा इस्लामाबाद में कुछ नहीं है। वजीर आज़म पाकिस्तान इसी मफादात के टकराव की बात करते हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पाकपतन में सरकारी अहलकारों की रिश्वत वसूली की वीडियो वायरल हो गई है। DGA एंटी करप्शन गौहर नफीस ने वाक़े की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। महकमा रेवेन्यू पाकपतन के जूनियर क्लर्क
तारिक और ताहिर पर रिश्वत वसूली करने का इल्जाम है। डीजी एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक एहलकार साइलिन से जायज काम के हजारों रुपए बतौर रिश्वत तलब कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मियां शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत से मुतालिक आपको अपडेट करें। अदालत ने समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। नैब अदालत ने शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। और अब जियो स्पोर्ट्स। ऑस्ट्रेलिया में तमाशाइयों के लिए स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए गए। 26 सितंबर से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली वुमेन्स सीरीज में ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड के दरवाजे तमाशाइयों के लिए खोल दिए गए। स्टेडियम की 50% नशिस्तों की टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त किए गए। तमाशाइयों के लिए SOPs तरतीब दे दिए गए हैं और उन्हें हिदायत की गई है कि कोरोना से बचाव के लिए उन पर सख्ती से अमल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना होगा और ज्यादा शोर और नारे ना लगाएं ताकि ड्रॉपलेट्स गिरने का खदशा ना हो।